नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। नगर निगम ने बिगुल फूंक चुका है पूरी तरह से। सब लोग प्रत्याशी जो हैं वो तैयारी में लग चुके हैं। अभी हमारे साथ में वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू जी हैं। इनसे हम लोग कुछ सवालात करेंगे और जानना चाहेंगे चुनाव की इनकी रणनीति के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये बताइए कि अब जो चुनाव का कार्यक्रम है, वार्ड पार्षद का जो चुनाव है, आप लड़ने जा रहे हैं, इस बार कितनी चुनौती आप देखते हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और उसको चुनौती के रूप में ही लिया जाना चाहिए। लेकिन जो ये चुनाव है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। उस पर कई तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। चुनाव आदमी लड़ता है, जीतता है, हारता है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन जो ये चुनाव हो रहा है, इस बार महापौर और उप महापौर का सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन किया जा रहा है और उस निर्वाचन में कोई भी राजनीतिक दल खुलकर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्थानीय निकाय की जो संस्था है उसको कुंद और बर्बाद कर देना चाहती है सरकार। आखिर जब पूरे पटना क्षेत्र में या कहीं के भी मेयर और डिप्टी मेयर लड़ेगा तो ऐसा कौन एक आदमी होगा जो पूरे पटना में घूम के उसकी पहचान हो, हर एक जनता उसकी नीति को जानता हो, क्यों मतदान उसको करेगा? स्थानीय स्तर पर, वार्ड स्तर पर 10, 15, 20 बूथ पर अगर किसी प्रतिनिधि का चुनाव होता है तो वो लोग जानते हैं कि हम किस प्रत्याशी को वोट दें, वहाँ तक बात समझ में आता है। लेकिन पूरे नगर निकाय के स्तर पर चुनाव के लिए सीधे जनता के भरोसे छोड़, जनता आखिर किस आधार पर किसी को चुनेगी और क्यों चुनेगी? आखिर क्या मकसद रहा होगा सरकार का कि मेयर और डिप्टी मेयर का हम डायरेक्ट निर्वाचन कराएं? क्यों कराएं? खुद सरकार क्यों नहीं भाग ले रही है? अगर एक एमपी को अपना नेता चुनने का अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को चुनता है, एमएलए को अधिकार है वो अपना मुख्यमंत्री चुनता है, तो स्थानीय निकाय पर यह व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? कई बार आप लोग के माध्यम से भी हम सुने कि खरीद बिक्री होता है, तो क्या ऊपर सब लोग साधु संत हैं? एमपी एमएलए का खरीद बिक्री नहीं होता है। इस पार्टी का एमएलए उस पार्टी में, उस पार्टी का एमएलए उस पार्टी में, वो एमपी इधर, वो एमपी उधर। ये क्या होता है? बजरंगबली के लड्डू पर होता है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी सीधा निर्वाचन करा दिया जाता है? ये तो आपका रोष है सर कि सीधा निर्वाचन जो हो रहा है उस पर, लेकिन अब तो कानून बन गया है, अब तो ये कार्यक्रम हो के रहेगा। तो अब आप ये बताएं कि अभी जो आपकी वार्ड काउंसलर की बात हम कर रहे हैं, अभी जो आप इसको किस तरह से चुनौती देखते हैं? ये तो आपने मेयर के बारे में बताया। वार्ड स्तर का चुनाव हो रहा है, वार्ड स्तर का हम चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार हम यहाँ से चुनाव जीते हैं और पूरा विश्वास है कि वार्ड 28 की जनता मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना समर्थन हमको देगी। लेकिन मैं बाकी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक वार्ड पार्षद के प्रति पिछले 4 कार्यकाल में जिस तरह से उत्तरदायी होते थे महापौर और उप महापौर, वो इस बार नहीं होंगे। जितने लोग लड़ के जा रहे हैं, जितने लोग जीत के वहाँ आएंगे, उन केवल और केवल अपनी बात स्टैंडिंग कमेटी में रख सकते हैं। मेयर के कार्यकाल से अगर वो संतुष्ट होंगे, उनसे संतुष्ट होंगे, तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में होंगे। तो इस बार नगर निकाय का चुनाव जो हो रहा है वो बड़ा अजीब तरह का होगा। अब जो बोर्ड बन के जाएगा, सीधे एक महापौर आएगा, वो महापौर निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति कहीं कोई उत्तरदायी नहीं होगा, तो नए सिरे से होगा। देखें अब आगे क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आम जनता जो होगा, जो क्षेत्र विशेष में जनता है, वो सीधे वार्ड पार्षद से बात करे, वो सीधे बात करेगा मेयर और डिप्टी मेयर से। क्यों नहीं करेगा? अपने तमाम समस्याओं को लेकर क्यों नहीं करेगा? जो वो जाता था वार्ड पार्षद के पास कि मेरी ये समस्याएं हैं, तो वो तो सीधे अब उसको वहां जाना एकदम जाएगा, एकदम जाएगा। आखिर मेयर साहेब जो बैठेंगे कुर्सी पर, वो पूरे पटना के लोगों का वोट से जीतेंगे, पूरे पटना के लोग उनको वोट देगा, तो क्यों नहीं जाएगा लोग? तो ऐसे परिस्थिति में तो वार्ड पार्षदों की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर सी हो जा रही है। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
अगर महापौर अच्छा है तो चलिए ठीक है, महापौर गलत है, भ्रष्ट है, जैसे आज के दिन में है, फिर भी वो पार्षद उसके प्रति कुछ नहीं कर पाएगा। अगर स्थानीय स्तर पर पूरे महापौर उप महापौर का आप चुनाव करा रहे हैं जनता से, तो पार्टी उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही है? भाजपा, राजद, कांग्रेस, लोजपा, सब तरह का पार्टी है, क्यों नहीं पार्टिसिपेशन हो रहा है? तो परोक्ष रूप से तो है ही पार्टी, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? बाकी आप सिंबल क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, जितना तरह का प्रयोग है वो स्थानीय निर्वाचन में किया जाता है। क्यों किया जाता है? आखिर महिला का आरक्षण निकायों में है, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं है? बिल्कुल। लोकसभा और राज्यसभा कहती विधानसभा के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं है? आखिर जितना भी वाहवाही लूटना है, निमरा के मेहरारू भर गांव के भौजाई वाला हाल हो गया। आखिर ओबीसी का आरक्षण विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं लागू होता है? लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं लागू होता है? लोकसभा विधानसभा के चुनाव में केवल SC ST का ही रिजर्वेशन है, लेकिन नगर निकाय पंचायत में ओबीसी का भी आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति किया है कि आप इसको किस आधार पर करते हैं, 3 लेयर टेस्ट कराइए, जो कि कुछ नहीं हुआ। तो स्थानीय निकाय को चुनाव के माध्यम से जो प्रयास था कि एक मजबूत स्थानीय स्वायत्त संस्था होगी, उसके अधिकार को कुंद किया गया। और रहा बात वार्ड स्तर के चुनाव का, तो वार्ड स्तर के चुनाव का मुझे पूरा विश्वास है। हमारे वार्ड नंबर 28 की जनता मुझे प्यार करती है, मुझे दुलार करती है। 20 वर्षों से मुझे अपना प्रतिनिधि के रूप में पटना नगर निगम में बैठाया है, और इस बार भी वार्ड 28 की महान जनता हमको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन हमको देगी। कोई ऐसी योजना जो बाकी रह गई हो? देखिए, पटना नगर निगम वार्ड नंबर 28 में जल जमाव एक मुख्य मुद्दा था। तो SP वर्मा रोड संप से मंदिरी तक नाला बन जाने के बाद और करीब कई जगहों पर गुड़िया टोली में, एग्जीबिशन रोड में, सालिमपुरहरा में, बनपर टोला में, सब जगह नाला का निर्माण कर दिया गया। तो पानी अब हमारे वार्ड में जल जमाव की समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत जो बरसात अगर तेज़ होता है तो थोड़े देर के लिए पानी रुकती ज़रूर है, लेकिन वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो कुछ जो SP वर्मा रोड संप का जो आउटपुट है वो तो बिल्कुल नया हो गया, लेकिन जो विभिन्न इलाकाओं से पानी SP वर्मा रोड संप पहुंचता है वो काफ़ी पुराना लाइन है। तो हमने राज्य सरकार को अपने अनुशंसा से नगर निगम के द्वारा वहां भिजवाया है। आशा विश्वास है कि अगले कार्यकाल में वो राशि अगर स्वीकृत हो जाती है तो भारी मूसलाधार बारिश होने के बाद भी वार्ड 28 में जल जमाव नहीं होगा। दूसरी बात जलापूर्ति का बात है। तो जलापूर्ति के लिए सालिमपुरहरा, बनपर टोला, गुड़िया टोली में आप लोग देखें सब जगह हमने पानी का पाइपलाइन बिछवाया है, तो उससे काफ़ी पानी का स्थिति भी ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बनपर टोला इलाके में है, क्या कि वो जहाँ से पानी बनपर टोला इलाके में जाता है वो सबसे लास्ट छोड़ पड़ता है। तो हमारा प्रयास है कि एक मिनी बोरिंग करा के अगले साल, ताकि पूरे प्रेशर के साथ उन लोगों को के पास भी सीधा पानी सुगम तरीक़ा से जा सके, यही प्रयास रहेगा। हर बार आप लगातार चुने जा रहे हैं, हर बार लोगों का आपका समर्थन मिल रहा है, लेकिन ऐसा कभी हुआ हो कि आपको लगा हो कि भाई इस बार कुछ और लोग खड़े हैं, प्रतिद्वंदी लोग हैं, 2-4 नाम अभी भी हम लोगों के पास में आ रहा है कि जो लोग अभी भी बैनर पोस्टर? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर असहमति नहीं होगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती उससे नहीं बनेगी। हर कोई हमसे सहमत हो जाए, हमसे खुश हो जाए, ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। ये तो ईश्वर कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं। और लेकिन मेरा प्रयास यही रहा है कि हम बिना भेदभाव का, बिना किसी द्वेष के हर एक का काम कर सके जो मेरे क्षमता में है। एक आखिरी सवाल सर, कि आप चुन के आते हैं, इस बार नया क्या होगा, क्या आपका प्रयास होगा? चुन कर हम आते हैं तो जो हमने आपको बताया कि
जहाँ जलापूर्ति का पूरे प्रेशर के साथ पानी नहीं पहुँच रहा है, जैसे बनपर टोला इलाका है या गुड़िया टोली के कुछ इलाके में, तो वहाँ मिनी बोरिंग करा के एडिशनल पाइप के साथ हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि प्रेशर से पानी वहाँ तक पहुँचे। और दूसरा जो राज्य सरकार के पास हम लोगों ने भेजा है वो योजनाएं पूर्ण हो जाए ताकि जल जमाव का माने कम से कम हम लोग का जीवन तो पार कर जाए, लेकिन जल जमाव और किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। और तीसरा ये है कि पटना जंक्शन जो वार्ड 28 का भाग है, वहाँ का अतिक्रमण को कैसे हम दूर करा सके, चूँकि वहाँ पर जो वेंडर है गरीब है, उसकी भी रोजी रोटी है, तो उसके लिए कहीं जगह उपलब्ध हो जाए और वो लोग सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। आज पुलिस हटा रहा है, निगम का अतिक्रमण अभियान चल रहा है, वो हटा रहा है, तो वो जीवन यापन बढ़िया से कर सके, ही सब मेरा प्रयास होगा। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू थे, जो अपने चुनावी रणनीति के बारे में भी बताया और कहा कि जनता का पूरा सहयोग और समर्थन और प्यार है, इस कारण से मैं लगातार जीतते आ रहा हूं और नया क्या करना है उन्होंने ये भी बताया। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जिद को ढूंढना हमारा प्रयास होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।